हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं। यूपी बोर्ड में जो शॉर्ट आंसर आते हैं वो आपको 30 वर्ड्स के अंदर ही लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु टॉक अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल? किसने अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल की बात की? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, टू कोल माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल विच वॉज सिचुएटेड एट समवेयर इन वर्जीनिया। एक दिन कोल माइन में काम करते समय दो कोल माइनर्स को, यानी दो खान में काम करने वालों को बातें करते हुए सुना कि कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के लिए एक स्कूल है कहीं पर वर्जीनिया में। तो ये किसने अश्वेत लोगों के लिए अच्छे स्कूल की बात की थी? तो दो माइनर्स जो कोल में काम कर रहे थे वो लोग उन लोगों ने वर्जीनिया में कहीं अच्छे स्कूल, अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल की बात की थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर वांट टू गेट एडमिशन इनटू द हैम्पटन इंस्टीट्यूट? लेखक हैम्पटन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना क्यों चाहते थे? The author was keen to get admission into the Hampton Institute because it seems to him the greatest place on earth. राइटर जो थे वो उसमें एडमिशन लेना, हैम्पटन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो उनको पृथ्वी पर सबसे ग्रेटेस्ट, महान स्थान दिखाई दे रहा था। मोर एवर ही हैड कीन डिज़ायर टू गेट एजुकेटेड, और उससे ज़्यादा वो ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे एजुकेशन लेने के लिए, इसलिए वहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहते थे। How was author of the lesson My Struggle for an Education motivated to join the school? My Struggle for an Education के लेखक को स्कूल जाने की प्रेरणा किस प्रकार मिली? The author was motivated to join the school after overhearing the beautiful description of the school by the two minors. कब उनको स्कूल जाने की प्रेरणा मिली? जब उन्होंने दो माइनर्स को बखान करते हुए सुना। It appears to him more pretentious than the little colored school in their town. और वो it appears to him, वो उनको ऐसे प्रतीत हुआ जैसे pretentious than the little colored school in their town. उनके कस्बे में ऐसा, उनके कस्बे से बाहर ऐसा स्कूल जो आकर्षित उनको दिखाई दे रहा था, वो उसको ऐसा लग रहा था कि कस्बे में तो ऐसा स्कूल था ही नहीं, उसके बाहर जब ऐसा स्कूल दिखाई दिया तो उनको वो ज़्यादा आकर्षित लगा क्योंकि वो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे। What was full name of school? Where was it situated? स्कूल का पूरा नाम क्या था और कहाँ स्थित था, ये तो आपको पता ही है। The full name of school was Hampton Normal and Agricultural Institute, और कहाँ पर स्थित था? हैम्पटन इन वर्जीनिया। कहाँ पर था? हैम्पटन के वर्जीनिया में। It was situated at Hampton in Virginia. How did the writer reach Richmond? राइटर को रिचमंड कैसे पहुँचे थे वहाँ तक? या हाउ एंड व्हेन डिड द राइटर रीच रिचमंड, कब और कैसे पहुँचे थे? तो कब और कब कैसे पहुँचे या लेखक किस प्रकार पहुँचा, किसी भी प्रकार से घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान, आपको ये बस पता होना चाहिए कि रिचमंड तक पहुँचे कैसे वो। तो द राइटर रीच रिचमंड बाय वॉकिंग एंड बैगिंग राइड बोथ इन वैगन एंड इन द कार। राइटर कैसे पहुँचे रिचमंड? पैदल चलकर या मोटर गाड़ियों से या गाड़ियों से लिफ्ट लेकर, यानी उनसे बैगन्स में बैगिंग करके, ठीक है, दोनों से लिफ्ट लेकर के वो पहुँचे थे। ही रीच द सिटी ऑफ रिचमंड लेट इन द नाइट, और जब वहाँ पहुँचे तो बहुत रात हो चुकी थी। What did the author Booker T. Washington ask the captain? कैप्टन कौन? जो वैसल का कैप्टन था। ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने कैप्टन से क्या पूछा? क्या पूछा था? आपको लेसन पढ़ाया था ना, तो उसमें क्या पूछा था? ऑथर बुकर टी वॉशिंगटन रिक्वेस्टेड द कैप्टन ऑफ द शिप टू अलाउ हिम टू हेल्प अनलोड द कार्गो ऑफ पिग आयरन इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी। ऑथर ने, बुकर टी वॉशिंगटन ने रिक्वेस्ट किया था कैप्टन, शिप के कैप्टन से कि वो उसको भी ये भार उतारने की परमिशन दे दे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। देखो ये क्वेश्चन बेटा, ये जो 2013 में आया, ये क्वेश्चन 2012 में आया, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस ऐसे इसमें दिए हुए हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, और क्वेश्चनों को घुमा के भी पूछा जाता है। हाउ डिड द ऑथर अर्न एंड सेव मनी इन रिचमंड? रिचमंड में उसने कैसे पैसे कमाए और बचाए?
तो व्हाट डिड ब्रूकर टी वॉशिंगटन डू टू सेव मनी, और उसने पैसे बचाने के लिए क्या किया? तो द ऑथर अर्न मनी बाय वर्किंग ऑन अ शिप एज अ लेबरर। उसने कैसे कमाए? उस जहाज में लेबरर यानी मजदूरी करके। इन ऑर्डर टू सेव मनी ही इकोनोमाइज्ड इन एवरी वे पॉसिबल एंड कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। और इस पैसे को कमाते समय उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की, ठीक है, आर्थिक तरीके से पैसे बचाने के लिए उन्हें हर तरीका अपनाया और सड़क के किनारे जो जगह होती है वहाँ पर साइड वॉक में सोता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रूकर डू टू हेल्प हिमसेल्फ रीच हैम्पटन। हैम्पटन पहुँचने की में खुद की मदद करने के लिए ब्रूकर ने क्या किया? ब्रूकर रीच हैम्पटन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 500 miles फ्रॉम मेल्डन आफ्टर अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। ब्रूकर जो हैम्पटन पहुँचे कितने दूरी तय करके? 500 माइल्स, जो मेल्डन से 500 मील की दूरी पर था। बहुत कठिन जर्नी यात्रा करके वो वहाँ मुश्किल से पहुँचे थे। ही बेग्ड फॉर राइड्स, उन्होंने राइड्स यानी गाड़ियों से सहारा लिया। इकोनोमाइज्ड इन एवरी वे, और हर तरह से पैसे बचाए। एंड स्लेप्ट अंडर द साइड वॉक, और सड़क के किनारे सोए। इन ऑर्डर टू अर्न इनफ मनी टू रीच हैम्पटन, ताकि वो इतना ज़्यादा पैसा कमा सके कि हैम्पटन पहुँच जाए। इट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड करेज दैट हेल्प हिम इन द डिफ़िकल्ट जर्नी, और इसमें उनका बहुत दृढ़ संकल्प और साहस ही था जिसने मदद की उनको इस कठिन यात्रा में चलने के लिए। वाई कुड द राइटर मिस्टर वॉशिंगटन नॉट मेक अ गुड इम्प्रेशन अपॉन द हेड टीचर। लेखक ने वॉशिंगटन मुख्य शिक्षिका पर अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पाया था? क्यों नहीं डाल पाया था? क्योंकि वो बहुत दिनों से चल रहा था, वो ना उसके प्रॉपर तरीके से उसने नहाया था ना खाया था। बताया था ना हमने आपको स्टोरी में, हम लोगों ने स्टोरी जब पढ़ी थी तब आप लोगों को बताया था। द राइटर कुड नॉट मेक अ गुड इम्प्रेशन, राइटर ने उन पर अच्छा इम्प्रेशन इसलिए नहीं डाल सका अपॉन द हेड टीचर पर, एज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ही वॉज विदाउट प्रॉपर फूड, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसने ना तो ढंग से खाना खाया था, अब बाथ ना तो नहाया था, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और ना तो उसने कपड़े बदले थे। दस ही लुक शैबी एंड रफ, इसीलिए वो गंदे फटे कपड़ों में था और देखने में भद्दा लग रहा था। वाई डिड द हेड टीचर आज द राइटर टू स्वीप द रेसिटेशन रूम। हेड टीचर ने उसको रेसिटेशन रूम यानी गोष्ठी वाले कक्ष को साफ करने की, यानी जो म्यूज़िक रूम था वो उसको साफ करने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि वाई डिड द टीचर आज द राइटर टू स्वीप द फ्लोर ऑफ द रूम ऑफ द इन द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इस पार्ट में लेखक ने कमरे की सतह को साफ करने के लिए क्यों बोला था? The head teacher asked the writer to sweep the recitation room in order to test his suitability regarding his admission into the school. हेड टीचर जो थी वो उन्होंने रेसिटेशन रूम को साफ करने के लिए इसलिए बोला था ताकि वो उनकी सुटेबिलिटी रिगार्डिंग हिज एडमिशन इनटू द स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो सही है कि नहीं, उसके स्कूल में एडमिशन लेने के काबिल है कि नहीं, तो ये वो चेक करना चाहती थी, उसकी कैपेबिलिटी को देखना चाहती थी। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। विच ऑर्डर इज द ऑथर रिफरिंग टू। मैंने अपनी जीविका में इतनी प्रसन्नता से किसी आदेश को स्वीकार नहीं किया था। लेखक ने इस आदेश की बात, किस आदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नेवर आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइटेड, ये जो कोटेशन है ये इन पंक्तियों में किसके लिए कर रहा है ऑथर? क्योंकि ये ऑथर के लिए जब वो बोला गया कि रेसिटेशन रूम साफ करने के लिए, तो ये ऑथर को ऐसा लगा कि इससे अच्छा आदेश तो उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वाई डिड राइटर रिसीव द ऑर्डर विद ग्रेट डिलाइट, इसने इतनी प्रसन्नता के साथ इसको क्यों रिसीव किया, इसको क्यों स्वीकार किया? तो क्या होगा इसका आंसर? द हेड टीचर आज द ऑथर टू स्वीप द रेसिटेशन रूम। हेड टीचर ने ऑथर को से कहा कि तुम रेसिटेशन रूम को साफ करो। द राइटर रिसीव द ऑर्डर विद डिलाइट, राइटर ने इसको बड़ी प्रसन्नता के साथ लिया बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू शो हिज वर्थ एंड हिज एडमिशन डिपेंडेड ऑन इट। राइटर रिसीव करने इसको इसलिए प्रसन्नता के साथ लिया क्योंकि उसने ये सोचा कि यही उसके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि वो अपनी योग्यता को दिखाए और अपने एडमिशन, क्योंकि उसका एडमिशन उसी पर डिपेंड था, उसी पर स्थिर था।
हाउ डिड ऑथर ब्रूकर टी वॉशिंगटन कैरी आउट द वर्क असाइनमेंट टू हिम, ये ब्रूकर टी वॉशिंगटन को दिए गए कार्य को किस प्रकार पूरा किया। द ऑथर स्वेप्ट द रेजिस्ट्रेशन रूम 3 टाइम्स, उसने 3 बार उसको साफ किया। ही डस्टेड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, उसने हर फर्नीचर की उसको हर एक एक कोने को साफ किया। ऑल द वुड वर्क, सब सारी लकड़ी के स्थानों पर साफ किया। एवरी क्लोजेस्ट एंड कॉर्नर ऑफ द रूम ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसके ऊपर हर एक जगह पर उसने वो सफाई की जो ज़रूरी थी। हाउ डिड टीचर टेस्ट सुटेबिलिटी द ब्रूकर टू एडमिट हिम एंड द स्टूडेंट, शिक्षिका के नए छात्र के तौर पर ब्रूकर को प्रवेश देने की उपयुक्तता का किस प्रकार जांचा। तो उसने क्या किया था, द टीचर गेव अ टास्क ऑफ क्लीनिंग द रजिस्ट्रेशन रूम ब्रोकर इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज सुटेबिलिटी ऑफ फॉर एडमिशन व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड एनी पार्टिकल ऑफ डस्ट, जब वो किसी भी डस्ट के धूल के कण को पाने में असमर्थ हो गई, शी वॉज कन्विंस्ड टू ऑफिस एडमिशन, तो उसके एडमिशन के लिए वो तैयार हो गई। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द राइटर्स कॉलेज एग्जामिनेशन एंड वाई, राइटर का सबसे कॉलेज की सबसे परीक्षा कौन सी थी, सबसे अच्छी परीक्षा कौन सी थी। द राइटर्स कॉलेज एडमिशन वॉज स्वेपिंग ऑफ द रेसिटेशन रूम, कौन सी परीक्षा थी, उस कमरे की सफाई, रेसिटेशन रूम गोष्ठी की कक्ष की सफाई ही सबसे बड़ा उसकी परीक्षा थी। इट वॉज हिज चांस टू शो हिज वर्थ और टू द हेड टीचर, इस ये एक मौका था जब उसने अपने हेड टीचर के ऊपर अपनी योग्यता दिखाई। हिज असाइनमेंट टू द क्लास डिपेंड ऑन दिस टेस्ट, और उसका ये एडमिशन इसी टेस्ट पर निर्भर कर रहा था। तो बच्चों ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को आराम से पॉज करके नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आप इसको नोट्स बनाइए और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।